start this practice of questions from Unit 1, UGC NET Paper 2 Commerce. Without wasting time, our next question is question number 78. I hope you have started this practice of these questions. We have completed two sessions of these practice questions. Those who have not done, on the top I am sending the link of the very last session where we completed till 77 questions of this practice MCQs. So next one is assertion given to you, internal factors of business environment are more controllable factors. That's very true. रीज़न क्यों? दीज फैक्टर्स कैन बी ऑल्टर्ड, कर सकते हैं हम, इनमें चेंजेस ला सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशंस हैं वो ला सकते हैं एज पर आवर डिजायर्स टू सूट द एनवायरनमेंट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो वी विल से ऑप्शन 1 A and R आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में क्या क्या आता है? बिजनेस एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड, यस. बिजनेस एंड मैनेजरियल पॉलिसीज, बिल्कुल यस, दीज आर द इंटरनल पॉलिसीज. प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो ट्रू. आवर ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आती हैं? क्या ये इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है? नो, नॉट एट ऑल. तो पार्ट 4 नहीं है. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमारे कैसे हैं? ये भी पार्ट है. सो आई थिंक ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 5th, सो ये हमें अवेलेबल है ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ दिस सेक्शन 79. नेक्स्ट इज कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स. असर्शन हमें गिवन है, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया हैज़ बीन हैम्पर्ड बाय द बर्डन ऑफ मैनी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन होने की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो पीछे हुई है हमारी इंडिया में. नेक्स्ट, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई, इट सीक्स टू लिबरलेट द इंडस्ट्रीज फ्रॉम शेकल्स ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया तब से. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने की वजह से ग्रोथ बेटर हुई है. सो अगर हम देखें, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो असर्शन ए इज करेक्ट एंड जो आर है दैट इज ऑल्सो राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी इसका पार्ट रहेगा. Then question 81, this person wrote the wealth of the nations and believed the government should have limited role in business. जो ये बुक है ये किसने लिखी है, किस इकोनॉमिस्ट ने लिखी है और उसके पीछे उसका ये थॉट रहा है? सो योर ऑप्शन बर्नी सैंडर्स, एडम स्मिथ इसका आंसर रहेगा. ऑप्शन बी, एडम स्मिथ. नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स वाज पॉपुलराइज्ड बाय J.M. Keynes? मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने दी, फिस्कल पॉलिसी दी, इनकम पॉलिसी दी या प्राइस पॉलिसी दी? सो ही गेव फिस्कल पॉलिसी. इससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अपने जजमेंट्स दी हैं J.M. Keynes. नेक्स्ट, पंप प्राइमिंग, it's pricing actually. Pump pricing is related with which one? Pump pricing monetary policy से related है, income से, price से, या fiscal policy? So it is also connected to fiscal policy. Option D is your answer. Next we have question 84. Deficit financing is a tool of fiscal policy and this was suggested by. Deficit financing Keynes ने दिया था, Dalton ने, JB से या Marshall ने? Give me the answer fast. Again, Keynes. Because he has given already many judgments on fiscal policy, तो हम Keynes को ही यहाँ पर लेकर चलेंगे. Deficit financing में क्या क्या include होता है? Deficit financing में, dear students, so it's borrowing from central government, issue of new currency from the government, withdrawal of past cash balance. तो ये सब deficit का ही indicate करते हैं. ये option D will be correct, all of the above. All right, next we have, there is a view that reduced rates on income tax and that would lead to a significant rise in the income tax revenue. ये किसने बात बोली थी? This view was given by whom? कि अगर हम इनकम टैक्स के रेट को कम कर दें तो उससे हमारे इनकम टैक्स रेवेन्यू पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और वो राइज करेगा. सो आर्थर लेफर गेव दिस स्टेटमेंट. ऑप्शन बी. Which of the following statements is or are true in context of effective revenue deficit, ERD? Those who have not understood these terms, आप मेरे साथ मेरे जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए. वहाँ पर मैंने एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझाया है. अगर मैं यहाँ पर साथ में एक्सप्लेनेशन देने लगी तो ये सेशन बहुत लंबा चला जाएगा. दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, सो गो बैक. यूनिट 1 का लिंक मैं आपको टॉप पर दे रही हूँ, इसको जाइए और समझिए. ERD से बारे में अगर हम ये सारी स्टेटमेंट्स को रीड करें, सो योर ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू. ऑप्शन डी. नेक्स्ट वी हैव 88th क्वेश्चन, which is which of the following deficits are true in their representation? यहाँ पर थोड़ा इनको ऐसे एक्सप्रेस किया गया है मैथमेटिकल फॉर्म में. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है?
बजट डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट्स। फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सेप्ट बोरोइंग्स। एंड प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो whom do you think is the correct one? I think all the options here are given correct. और ओके, 1 2 3 4 ये यहाँ पर समझ लीजिए। बजट डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट्स का माइनस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज टैक्स शिफ्टिंग? टैक्स को शिफ्ट करना, इनमें से किसको हम बोलते हैं? टैक्स शिफ्ट करना। टू बियर द टैक्स बर्डन, खुद से नहीं, खुद से करना तो इसमें शिफ्ट क्या किया? टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन ऑन अदर्स। यस, एक टैक्स बर्डन को दूसरे पर शिफ्ट कर देना, दूसरा फिर तीसरे पे कर देता है, तो ये होता है टैक्स को शिफ्ट करना। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट वन। आफ्टर देन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेइंग रेगुलेटरी रोल बाय गवर्नमेंट इज टू, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है जब गवर्नमेंट एक रेगुलेटर की तरह रोल प्ले करती है? प्रिवेंट द मार्केट स्ट्रक्चर फ्रॉम बिकमिंग मोनोपोलिस्टिक, यस। डेवलप स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उनके फोकस, यस। प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, यस। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज योर आंसर। Next is question number 91. Looking at question number 91, we have which of the following is not the main objective of fiscal policy of India? So अगर हम fiscal policy की तरफ देखें, to increase liquidity in India, in economy, no, liquidity होती है हमारी monetary policy से related. Price stability, yes, ये इसका objective है. Minimize inequality in income and wealth, yes. Promote employment opportunities. So first is not the answer, option A is correct. After then question 92, which of the following statements is true in context to monetary policy in India? से related कौन सी statement true है? रेपो रेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। आई थिंक यही ऑप्शन करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट अगर आपको समझना है, सो गो अगेन टू दिस यूनिट 1, understood it. Dear students, I am here telling you unit 1 is not available in this channel. Unit 1 I have done in my other channel Learn with Nishman. वहाँ पर आपको सेपरेट प्लेलिस्ट दिखेगी यूनिट 1 ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स, जिसका लिंक मैं टॉप पर दे भी रही हूँ इस प्लेलिस्ट का। यहाँ पर आप जाइए इस चैनल में, और यहाँ पर यूनिट 1 को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई ट्राई, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो यूनिट 1 को अगेन आई कंप्लीट इन दिस चैनल टू, बट अभी के लिए आप यहाँ पर जाइए। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। के टूल्स कौन कौन से हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर, यस, ये फिस्कल पॉलिसी में आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, नो, ये मनी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, यस। टैक्सेशन, यस। रिवर्स रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, नो, ये नहीं, ये रिजर्व भी मॉनेटरी का। सो 1 3 4 ऑप्शन डी इज योर आंसर। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी? क्या क्या चेंजेस आए हैं? प्राइमरी सेक्टर डाउन गए, यस। सर्विस सेक्टर, yes. सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, दैट इज ट्रू। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट इज 95th क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द अर्ली स्टेज फाइनेंशियल क्राइसिस? भाई ये अर्ली स्टेज का क्राइसिस है। फॉलिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, नो। एक्सेसिव यूफोरिया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ सर्टेन एसेट्स, यस, ये एकदम से अर्ली स्टेज फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा करता है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। It is said that freedom of private enterprises is greatest in the free market economy. ये बोला जाता है। Which of the following assumption is true in this context? So, land, labor, capital are integrated with the help from private enterprises. Income is received in monetary form by the sale of services or factor of production from the profits of the private enterprise. Option 2 is correct here. Okay, हम बाकी ऑप्शन करते ही नहीं हैं। 97th question, which of the following is not the salient feature of the industrial policy development since 1991 में? कौन कौन से characteristics आप not the, so यहाँ पर फोकस कीजिए कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हुआ, ये है। पब्लिक सेक्टर ने विड्रॉ किया पार्शियली, यस, ये भी ट्रू है। इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू फॉरेन कंपटीशन, बिल्कुल ट्रू है, फॉरेन कंपटीशन को अलाउ कर दिया गया है। मोनोपली और डोमिनेंट पोजीशंस फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कंट्रोल है, ये नहीं है। अब ऑप्शन डी इसका पार्ट है, ऑप्शन डी सॉरी इसका आंसर है, इट इज नॉट द फीचर। नेक्स्ट,
मैच द आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। मैच का मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें आप श्योर हो उसको पहले करेंगे, राइट। सो एक्सचेंज कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। सो अगर हम इधर देखें एडवर्स बीओपी, राइट, डोमेस्टिक फॉर्म्स, एडवर्स बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन सी का आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए। डोमेस्टिक फर्म्स, डोमेस्टिक फर्म्स किससे रिलेटेड है? एक्सचेंज कंट्रोल, मास कंजप्शन प्रोडक्ट, मास कंजम्पशन प्रोडक्ट, so that is your related with price control. And then industrial location, इंडस्ट्रियल लोकेशन विद लेजिस्लेटिव कंट्रोल, क्योंकि लेजिस्लेट कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट होगी, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट इज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपको एजर्शन दी गई है, रीजन दिया गया है, यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। एजर्शन एंड रीजन वी हैव, सो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्या इसका मतलब ये है? नो, असर्शन यहाँ पर रॉन्ग है। देन इन ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव इफ वी सी, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम टू पब्लिक सेक्टर, फ्रीडम दे देना उन्हें, यस, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। सो हेयर ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट, क्वेश्चन 100 पे हम आ चुके हैं। आई होप यू आर कवरिंग योर ऑल क्वेश्चंस विद मी। जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट इज, which is the correct option here? GDP at factor cost is this. Which of the following statements are true in context of fiscal policy? फिजिकल पॉलिसी की अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर हाँ यहाँ पर आप ये सारी ऑप्शंस पढ़ेंगे, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपकी करेक्ट रहेगी। 1 2 3 4 5 इज इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, लुक एट दीज स्टेटमेंट्स एंड विच वन इज करेक्ट, क्योंकि लास्ट से मुझे पता चला बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, एंड रीड दिस। सो here both A and B is the answer, both the statements are correct. Which one of the following is not covered in approach adopted by नीति आयोग? नीति आयोग जिसने अब ये 5 ईयर प्लान्स को रिप्लेस कर दिया, अब नीति आयोग जो बना, तो वहां पर क्या इसका फीचर नहीं है? विच वन इज नॉट कवर्ड देयर? 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच तो देखो आएगा ही, 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, 7 ईयर स्ट्रैटेजी है, बट उसको रिप्लेस कर दिया गया है, इसलिए 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन ए, सॉरी, इट्स आंसर ऑप्शन ए। Then central bank can significantly influence the savings, investments, consumer spendings, इन सबको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। तो ये पॉलिसी किसके रिगार्डिंग है जहाँ पर सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है? तो फिजिकल पॉलिसी नो, मॉनेटरी पॉलिसी का ये पार्ट है, मनी पॉलिसी, जिसमें आरबीआई हमारा बहुत ग्रेट रोल प्ले करता है। देन क्वेश्चन 105 वी हैव, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको असर्शंस दिए गए हैं, रीजन है, कौन सा इसमें आंसर ट्रू है? सो ए इज इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन, मतलब क्या है? इम्पेरेटिव कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ फोर्सेज, कंपटीशन बढ़ जाता है, हाई एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज है, ये ट्रू है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कर्बिंग द पॉवर्टी इज ओनली पॉसिबल थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो हेयर R is also true, A is also true, but R is not the correct explanation. So आपका यहाँ पर ऑप्शन B इसका आंसर आएगा, right? Then which of the following statements is not correct relating to consumerism? So consumerism is manifestation of failure of business to guarantee and ensure consumer legitimate rights. Yes. The government does not have any role in consumer protection. ये कैसे हो सकता है? Government work for the betterment of consumer. So it's completely wrong statement. It's not correct. After then, out of the following, which is not the major component of GDP? GDP का ये component major नहीं है। प्रोफेशन पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट पर्सनल इनकम जीडीपी का पार्ट नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। मैच द फॉलोइंग आइटम्स, मैच में वी विल यूज सेम एजेंडा, फिजिकल पॉलिसी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। सो वी हैव मिटिगेशन ऑफ नेशनल हैजार्ड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल फेडरलिज्म
एंड इन्फ्लेशन। तो फिस्कल फेडरलिज्म तो आपकी फिस्कल पॉलिसी में ही जाएगी, एक आपका ऑप्शन 3 है। ऑल राइट, देन मिटिगेशन ऑफ नेशनल हजार्ड्स, दिस इज योर टेक्नोलॉजी पॉलिसी। टेक्नोलॉजी हमारी कितनी एडवांस हो गई है, सो बी का आपका फर्स्ट होगा। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। All right students, after then we have here last set of questions we have, so don't get panic. I hope आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगर आप बिल्कुल मन लगाकर सारे क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये सेशन कब ओवर हो जाएगा। सेक्शन 109 असर्शन है, रीजन है, देखना है क्या इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैव सक्सीडेड इन क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल रिजाइम्स, जहाँ पर प्रॉफिट एंड द डोमिनेंस ऑफ देयर ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस इज देयर। यस, इट हैपेंड। दिस रिजाइम विल लेजिटिमाइज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन। क्या प्रोग्रेसिव इरोजन हो जाएगा सॉवरेन इकोनॉमिक स्पेस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज? इट्स नॉट ट्रू। सो ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। After then next is, wait, yeah, so which one of the following receipts is of revenue nature? यहाँ पर रेवेन्यू नेचर की कौन सी रिसीट्स है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट आती है ये हमारी कैपिटल नेचर की है, तो ये नहीं होगी। अमाउंट्स बोरोड फ्रॉम बैंक, अगेन इट्स ऑफ कैपिटल नेचर। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, कैपिटल नेचर की है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी कोई डिविडेंड आ रहा है, दिस इज ऑफ रेवेन्यू नेचर बिकॉज इट इज ऑफ कॉन्स्टेंट इनकम जो आ रही है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोरम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम? डिस्ट्रिक्ट फोरम आती है, स्टेट आती है, नेशनल आती है, लोकल फोरम हमने नहीं सुनी, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा, ये इसका पार्ट नहीं होती। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन वी हैव दिस assertion under FEMA, the receiver of laundered money is to be made culpable. FEMA differs from earlier exchange regulations. Yes, so I think ये दोनों correct है और वो उसकी explanation भी right है. Yes, option C is its answer. Then next is इंडस्ट्री बाउंड्रीज आर ब्लरिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट, एज कंपनीज जो हैं वो अब अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं, बाहर निकलने का सोच रही हैं। तो ये किसका बेस्ट ग्लोबलाइजेशन दिखाती है? कस्टमाइजेशन, इंडस्ट्री कन्वर्जेंस। सो योर ऑप्शन सी इज हेयर आंसर। After then, next question 114, which of the following two schemes were introduced under the new foreign trade policy? अगर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पढ़ें तो 2015 से लेकर 2020 के बीच में दो पॉलिसीज आई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। सो विच आर दीज? मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। नेक्स्ट वी हैव इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो आई थिंक ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, ये दो स्कीम ही आई थी। लास्ट वन हेयर इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड स्टेट विच वन आर करेक्ट। ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल विच वन इज करेक्ट। सो इफ वी रीड ऑल दीज स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप all the questions are now understood to you. We have already practiced a serious lot of bunch of these questions. So start preparing your this unit 1 की questions के साथ, MCQs के साथ पूरा मैंने आपको explain कर दिया है, practice हो गई है। अगर अभी भी आपको कोई doubt है, कोई term नहीं समझ में आई, आप हमें contact कर सकते हैं। You can comment in the comment section box and share your reviews regarding these sessions, how you are finding them, so that we can work upon ourselves. अगर हमें भी कोई changes करने की ज़रूरत है तो just tell us what you are feeling right now. With this, I end up this session. We'll meet you in next